मॉर्निंग छत्तीसगढ़। तो बहनों भाइयों, हर बार की तरह आज फिर मैं लाया हूँ एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने अपना जीवन का 73 वसंत देख चुके हैं और ये 73 वसंत में बचपन से ही लेकर आज तक अपने जीवन को राजनीति में बिताया है। कभी पत्रकार बनकर, कभी समाज सेवी बनकर और कभी हम दिलों के दोस्त बनकर। इनका नाम है गोवर्धन प्रसाद जायसवाल जी। दुर्ग के ही निवासी हैं और एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व रखने वाले हैं। तो गोवर्धन जी, आज का ये गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में समय दर्शन की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन। नमन भी साथ में है और साथ में अभिनंदन भी है। तो गोवर्धन जी, आप ये चीज बताएं कि जीवन में किस उम्र में आप राजनीति में आए? भाई साहब, ये तो राजनीतिक मेरी निष्ठा जो है वो किशोरा अवस्था से ही है। किशोरा अवस्था में मैं तो आपातकाल जेल में रहा और वहाँ भी मुझे बहुत सारा चीज़ सीखने का मौका मिला। सच में आपातकाल के जेल जो है ये एक यूनिवर्सिटी है। अच्छा। और वहाँ बहुत सारे लोगों का सानिध्य मिला। फिर बाद में कुशाभाऊ ठाकरे और अन्य मेरे जो ये हैं उनके मार्गदर्शन और निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण कार्य बना और सदगुण में राजनीति को मैं एक राष्ट्रज्ञ के रूप में लेता हूँ। ये मैं कट्टर राष्ट्रवादी हूँ, सभी लोगों को ज्ञात है। और इसे मैं राष्ट्रयज्ञ, समाज सेवा और देश सेवा के लिए सशक्त माध्यम मानता हूँ। यही मेरी निष्ठा है। ये चीज बताएं कि आपकी जन्म दुर्ग में हुई है? नहीं, दुर्ग जिले में ही तरीघाट गांव है। तरीघाट मेरे ख्याल से अभनपुर के रास्ते में। अभनपुर के रास्ते में जो ये पुरातत्व वाला जो किला है ना जी, वो मेरे ही अगुवाई में सामने आया है। अच्छा। और आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? मेरी पढ़ाई लिखाई खोरपा गांव, बाद में पाटन में हुई पढ़ाई। अच्छा। तो जायसवाल जी, आप राजनीति कर रहे हैं या राजनीतिज्ञ है, राजनीति के बारे में जानकारी रखते हैं, तो मैं छोटा सा एक सवाल करूंगा कि आप किस पार्टी में ज्यादा सहयोग करते हैं? सेठ साहब, में किस पार्टी वाली बात नहीं है। मैं तो एकात्म मानववाद जी मूल रूप से संघ और जनसंघ से जुड़ा हुआ हूँ जी। और एकात्म मानववाद मेरी जो निष्ठा, जो भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा है, उसमें ही मेरी आस्था है। तो मैं तो संघ और जनसंघ और अभी जनता पार्टी के लिए समर्पित जीवन रहा है। अच्छा। और एक सवाल मैं दर्शकगण के अनुसार आपसे करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, वैसे पार्टियां तो हमारे देश में बहुत सारे हैं और होना भी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र में काफी सारी पार्टी होना चाहिए, लेकिन मुख्य धारा में अगर देखा जाए तो कांग्रेस है और एक भारतीय जनता पार्टी है। तो ये दोनों में किनका आइडियोलॉजी को आपको अच्छा लगता है? देख, मैं ये भाई साहब अभी बताया कि मैं एक राष्ट्रवादी हूँ और हमारे राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत जो है एकात्म मानववाद है। अच्छा। एकात्म मानववाद के जो प्रणेता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं जी। लेकिन ये उसको परिष्कृत रूप को उन्होंने लाया और सचमुच में जो एकात्म मानववाद है, जो वेद और शास्त्रों की जो ये है निचोड़, अर्थ धर्म जी, धर्म के अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के परिष्कृत रूप का नाम ही एकात्म मानववाद है। दूसरा उल्लेखनीय ये है कि एकात्म मानववाद ही एक ऐसा वाद है जिसको किसी भी वाद से कोई भी प्रकार का परहेज नहीं है। ये इसकी विशेषता है। इसलिए आज समूचे विश्व के भीतर में आज एकात्म, रशिया जैसे साम्यवादी देशों में पीएचडी कर रहे हैं। जब धर्म की बात उठती है तो कहीं आपको ऐसा सूचना नहीं मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के ऊपर ही उपलक्ष्य करके अपना वोट बैंक को सुधार रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे तो राजनीति में धर्म का तो शुरू से संबंध है। छत्तीसगढ़ी परिभाषा में शेर साहब ये बताऊं कि अब छत्तीसगढ़ी में जाओगे ना
तो छत्तीसगढ़ी के लोग जब परिभाषित करेंगे, अरे फलाना राजनीति मतलब बोलते गए, माने जो सत्य हो, सही हो, वही राजनीति है। लेकिन अभी का समय में ये 2024 की जो चुनाव आ रही है ना, तो उसमें तो ऐसा महसूस होता है कि धर्म की राजनीति ज्यादा हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सनातन धर्म जो है, भारत कृषि प्रधान के साथ साथ ऋषि प्रधान देश है जी। मुझे तो आप पूछ रहे हो तो वो उसकी बात याद आ रही है, स्वामी विवेकानंद जो 1893 में उन्होंने कहा था, मीडिया वालों ने पूछा कि ठाकुर साहब, ये भाई साहब ये बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी में भूख से क्रांति होगी? तो उस समय उन्होंने ये कहा कि भारत जो है ऋषि प्रधान देश है, कभी भी भूख से क्रांति नहीं होगी, और जब भी होगी तो अध्यात्म से ही क्रांति होगी। अच्छा, तो उसकी मतलब स्वामी विवेकानंद जी का जो आइडियोलॉजी है उसको भारतीय जनता पार्टी फॉलो कर रही है? नहीं, उपयोग नहीं कर रही है। ये तो ब्लड में है, मेरे भी सभी की में है, सब मूल रूप से हमारे। जबकि देखिए जसवाल जी, एक बात आती है इसमें कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले या 20 साल पहले हमारे हिंदुस्तान ऋषि प्रधान देश है, ये कहना बिल्कुल सही है। पुरुष जो है ऋषि थे, लेकिन ये जो सनातन वाली बात जो आ जा रही है, ये बात तो पहले नहीं थी। नहीं, तो आज क्यों मतलब लोगों के अंदर ये सनातन का एक व्याभिचार आ गया? ऐसा नहीं है, सनातन जो है अनादि है। सनातन ही एक ऐसा है जो अनादि है, लेकिन उसको हमारा वोट बैंक के लिए यूटिलाइज क्यों नहीं किया गया? ऐसा कुछ नहीं है, वोट से कोई संबंध नहीं है। जी हाँ बहनों भाइयों, आपने जसवाल जी की मधुर वचन सुने, तो चलिए सुनील कुमार को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए पैगाम पर, एक नई इंसान की परिचय को लेकर। तो चलिए, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।